देखो बच्चों, अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 3.1 का फाइंड जनरल सॉल्यूशन। सेवन्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ये क्वेश्चन है। अब देखो ये दोनों साइड सेम नहीं है। हमने जो चार्ट बना दिए थे, चार्ट आपको बता दिए थे, उसमें दोनों साइड सेम होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम बनाने के लिए ये टेन थीटा को चेंज करते हैं। देखो साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखते जाइए क्या करना है इसमें। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा को भी इधर ले लो, तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, साइन थीटा कॉमन है तो ले लो साइन थीटा कॉमन। बाकी क्या बचता है, देखो ये कॉस थीटा माइनस यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब देखो इसके है ना, आपको दो आंसर्स आ जाएंगे कि ये देखो साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये कर देना है हमको। तो लिखेगा यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 0, ओके, और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखना है हमको साइन 0 कब होता है। साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, जब साइन 0 होता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन थीटा इक्वल टू साइन 0। ये 0 कब आता है, थीटा इज इक्वल टू 0 कब आता है, जब साइन 0 होता है तो। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इधर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसको इधर डाल देंगे। अब 1 कब आ जाता है, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब कॉस 0 होती है ना। ये कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, जब कॉस की वैल्यू 1 कब आती है, जब कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाता है, कॉस 0 हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0, यानी आपको ये 1 निकाल कर आपको क्या लिखना है, कॉस 0 लिख देना है। तो दो आंसर्स आपको मिल गए, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 एंड कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, क्या कर देंगे, ये लिखेंगे साइन टी, इसके लिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा की जगह पर आपको 0 पुट करना है। तो थीटा इज इक्वल टू, ये आपको सब लिखना है यहाँ पर, इम्प्लाइज वगैरह है ना। तो लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इम्प्लाइज। ओके, फार्मूला क्या है, एन पाई, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1, यहाँ पर एन अल्फ़ा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये एन वैसे के वैसे रहेगा, अल्फ़ा को निकाल कर आपको ये 0 वैल्यू पुट करना है। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। बाकी बस इतना ही बचता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। बिल्कुल इसी तरह से इधर देखिए, अभी सेम वैसे ही रहेगा। ये भी इम्प्लाइज लिखेंगे हम, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इम्प्लाइज। ओके, क्या है, थीटा इज इक्वल टू कॉस वाले इसमें 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह पर आपको क्या लिखना है, ये 0 लिखना है। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये आंसर। फिर आपको आंसर लिखना है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, पूरा लिख दो ऐसे, जनरल सोल्यूशन ये पूरा लिख दो आंसर। सो थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर जनरल सॉल्यूशंस आर, ऐसे लिख दो। ओके, चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देख लेते हैं हम इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन, tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे, tan क्यूब थीटा माइनस ये 3 tan थीटा है ना, इसको इधर ले लो, 3 tan थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। इधर भी tan है, इधर भी tan है, यानी 1 tan कॉमन निकलेगा। tan थीटा इक्वल टू, इधर का स्क्वायर एक गया tan, तो 2 tan बाकी है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0।
ओके। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर भी ये tan थीटा इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0 लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0। अब tan 0 कब होता है, यहाँ पर tan 0 कब होता है, देखो यानी ये 0 कब होता है, जब tan की वैल्यू tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है उसका, n पाई प्लस अल्फ़ा, 10 में प्लस आता है ना, सो थीटा इज इक्वल टू, इसी में आपको क्या करना है, आंसर्स ये वैल्यू पुट करना है, प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये आंसर हो गया एक। अभी हमको ये करना है सेकेंड, ये अभी एक का हो गया इसका, है ना, ये इतना हो गया। अभी ये कर देना आपको, tan स्क्वायर थीटा -3 क्या है, tan स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर देना है। तो हम क्या कर देंगे, देखो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 3 इधर आ जाएगा। अब हमारे पास स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब tan की वैल्यू √3 कब होती है, √3 जब tan कितना आता है, π/3 आ जाएगा ना, tan स्क्वायर π/3 मतलब 60 आ जाएगा। ओके, तो देख लीजिए इधर, तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ये देखो अभी tan स्क्वायर हो गया, यानी अल्फ़ा की जगह पर आपको ये पुट कर देना है। सो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन में आधा और ये रहा आधा। फिर देख लेते क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये बिल्कुल अलग है क्वेश्चन, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। इसको हम क्या करेंगे, एक फार्मूला आपने पढ़ चुके हैं, क्या है, cos A cos B प्लस साइन A साइन B इक्वल टू, इसका क्या आता है, cos A माइनस B। ये फार्मूला आपने पढ़ चुके, इस फार्मूले का यूज़ यहाँ पर कर देना है। अब इस फार्मूले का यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड बाय √2 करना पड़ेगा, यानी 1/√2 cos थीटा, यानी इसको √2 से डिवाइड, इसको √2 से डिवाइड और इसको √2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस, तो इसको हम 1/√2 लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब आप बोलेंगे √2 से डिवाइड करने के बाद ये फार्मूला कैसे बनेगा, देखो कैसे बनेगा, √2 से डिवाइड करने के बाद √2 cos 1/√2 यानी कि साइन 45 हो जाएगा, नहीं, साइन 1/√2 यानी क्या हो जाएगा, ये साइन 45 हो जाएगा ये, तो साइन 45 यानी साइन π/4, 45 यानी π/4 और cos π/4, साइन की भी ये साइन π/4 और cos π/4 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, तो दोनों भी हमको मिल जाएंगे, तो ये दोनों बन जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर 1/√2 के बदले में हमको रखना है साइन 45। अब 45 को हम क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं। अब हमको cos वाला फार्मूला चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर साइन ने लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर cos लिखते हैं, cos π/4। ये किसके बदले में हमने लिखे हैं, 1/√2 के बदले में, और ये cos थीटा सेम रहेगा। ओके, ये देखो ये सेम रहेगा, प्लस फिर यहाँ पर भी वैसे ही 1/√2 cos और साइन चाहिए ना ये फार्मूला बनने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, साइन π/4। ये किसके बदले में हमने रखे, 1/√2 के बदले में। अब साइन थीटा सेम रहेगा, इक्वल टू 1/√2, यहाँ पर हम लिखेंगे cos π/4। अब ये cos क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको cos वाला फार्मूला लाना है यहाँ पर। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये cos π/4, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देखो cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो cos A माइनस B पहला और दूसरा माइनस कर देते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर उसको चेंज कर देते हैं। देखो हम कैसा लिखेंगे, cos π/4 माइनस थीटा,
कॉस ए माइनस बी, ये ए माइनस बी इक्वल टू ये लिख दो कॉस पाई बाय 4। अब देखो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, उसका क्यू उसको वेरिफिकेशन भी हम देते हैं, वरना आप बोलेंगे कि थीटा माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू अलग आ जाएगी, इसकी वैल्यू अलग माइनस में, तो उसकी वैल्यू भी इसका भी दे देते हैं। जैसे देखो कॉस में अगर कॉस को ऐसा लिख लेते हैं, कैसा, जैसे कॉस थीटा है ना, तो कॉस माइनस थीटा, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस है ना, माइनस है, कॉस है वो माइनस को क्या करता है, खा जाता है, यानी डिलीट कर देता है। ओके, तो हम इसको यू लिख सकते हैं, थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू कॉस पाई बाय 4। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको टू टाइम्स लिखेंगे। पहले इम्प्लाइज क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये देखो कॉस हमारा बन गया है, तो इसको क्वेश्चन क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इम्प्लाइज, है ना, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सो थीटा क्या है हमारा, यहाँ पर देखो थीटा माइनस पाई अपॉन 4, तो थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे इधर, थीटा माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये अल्फ़ा की जगह पर क्या है, पाई अपॉन 4, है ना, ये कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा है ना, वो फॉर्मूले वही। ओके, अब देखो हम क्या कर लेते हैं, वन टाइम प्लस और वन टाइम माइनस में लिख लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, थीटा माइनस पाई अपॉन 4 इक्वल टू 2n पाई, एक बार प्लस लिख लेते हैं पाई अपॉन 4, और फिर अभी इसको इधर ले लेते हैं, इसको माइनस में लिख लेते हैं, तो 2n पाई है ना माइनस पाई अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा, ये देखो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये प्लस पाई अपॉन 4 इधर आ जाएगा, तो ये पाई अपॉन 4 और इसको इधर ले लो पाई अपॉन 4, क्या हो जाएगा, देखो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस ये 1 पाई, ये 4 डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर 2 पाई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2n पाई प्लस पाई अपॉन 2, ये आपका एक आंसर हो गया, है ना। अब देखो दूसरा आंसर लिख लेते हैं, इसको बिल्कुल इजी है, समझने की कोशिश करो। ये थीटा इज इक्वल टू, ये आपको पाई बाय 4 इधर ले लेना है, बाकी सब सेम रहेगा आगे का, माइनस पाई बाय 4 और प्लस पाई बाय 4, ये इधर आकर क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि ये तो माइनस 0 हो गया। ओके, तो ये एक आंसर हो गया, n बिलोंग्स टू z। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशंस आर, और ये लिख दो, ये आंसर्स जो आए वो, तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। देखो ये फार्मूले के मदद से हमने सॉल्व किए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दिए है, किसी को डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ओके, चलिए।